बैक। इमरान खान के ऐलान पर आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में यह बता दिया गया है कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद यह बात भी वाज़ेह हो गई है कि बैक वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में कराना ज़रूरी नहीं है। आइन में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के बाद बहुत से हल्कों की जानिब से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कौमी असम्बली कायम रहे और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा दिए जाएँ, और अगर चारों सूबों में कोई एक सूबा उसकी असम्बली तहलील करना चाहे तो कैसी सूरत हाल सामने आ सकती है और आइन इस हवाले से क्या कहता है। अगर आइन पाकिस्तान की बात की जाए तो आइन में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कहती हो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त पर यानी बैक वक्त होंगे। ये सिर्फ मवाफिक हालात और अचानक बनने वाली सूरत हाल पर मुनसर होता है जिसके नतीजे में इंतखाबात होते हैं। 80 की दहाई की बात है कि पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के इलेक्शंस कौमी असम्बली के इलेक्शन से चंद दिन कबल या बाद में कराए जाते थे। बाद फैसला आया कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएंगे। इंडिया में भी माजी में स्टेट असम्बली और लोकसभा का इंतखाब एक ही दिन में हुआ करता था, ताहम बाद किसी एक रियासत की असम्बली तहलील हो जाने के बाद अलग अलग इलेक्शंस होने की रवायत बन गई। हमारे बरक्स वहाँ 28 असम्बलियाँ हैं, लिहाजा वहाँ हर रियासत की असम्बली 5 साल की मुद्दत मुकम्मल पूरी करने के बाद इलेक्शंस करती है, जिसकी वजह से वहाँ साल हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं। पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी आम इंतखाबात के बरक्स इन दोनों इलाकों की असम्बली मुद्दत पूरी होने पर कराए जाते हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देती है तो आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन है कि जो असम्बलियाँ तहलील हों वहाँ इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा दे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के इलेक्शंस मुकर्ररा मुद्दत की तकमील या वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक 6 से 1 साल की ताख़ीर के साथ भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत को इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है कि गैर मामूली हालात में इलेक्शंस में 1 साल तक की ताख़ीर हो सकती है। बज़ाहिर पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल गैर मामूली हालात का ही इशारा दे रही है और आर्टिकल 234 है जिसके तहत वफाकी हुकूमत पार्लियामान की मुद्दत को एक्सटेंड भी कर सकती है। बात करेंगे इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया कि जितने इस्तीफे होंगे उन पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा, लेकिन इमरान खान तो असम्बलीज डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे। कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिएक्शन को? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक फैसला करना है कि आया ये ज़िमनी इलेक्शन है या ये जनरल इलेक्शन की एक तर्ज पर एक मुसलसल शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जब 411 जो हैं मेंबरान सूबाई असम्बली वो जब उनकी असम्बली डिसॉल्व होती है तो अब ये पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होती है, सूबा खैर बतूर खां की असम्बली डिसॉल्व होती है, तो ये ज़िमनी इलेक्शन होता है या इसको वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लेके जाए। लेकिन असूली तौर पर एक बड़ी अहम बात यह है कि ये असम्बलियाँ डिसॉल्व होना अभी आइनी और कानूनी तौर पर बड़े मरहले हैं, दुश्वारियाँ हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कौमी सूबाई असम्बली का इजलास जारी है 4 महीने से। परवेज इलाही साहब ने ख़तरात से मुकाबला करने के लिए कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आए, गवर्नर जो है मुझे एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी ना करें आइन के आर्टिकल 112 के तहत, तो वो असम्बली का इजलास चल रहा है 4 महीने से नाम नेहाद, उसमें कोई कानून साजी नहीं हो रही, बस मुसलसल चल रहा है। अब ये इन हालात में जब ये असम्बली का इजलास जारी हो तो फिर असम्बली डिसॉल्व करने का एडवाइस जारी करना रवायत में नहीं है, रूल्स रेगुलेशन में तो है। इसमें तो होता है कि जब असम्बली का इजलास हो रहा हो तो एतमाद का वोट नहीं हो सकता, जब असम्बली का इजलास हो रहा हो तहरीक एतमाद पेश नहीं होती। तो जब इसी तरह की रवायत है कि जब असम्बली का इजलास जारी हो तो असम्बली की डिसॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजी जा सकती। अच्छा, लेकिन देखिए अभी इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जैसे रिस्पॉन्ड किया है वो इन हालात में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, इन हालात में अगर गवर्नर साहब समरी वापस भेज देते हैं, जनाब ठीक है आपकी एडवाइस आ गई है, मैं पाबंद हूँ 48 घंटे में फैसला करने का, लेकिन मुझे 48 घंटे से पहले ये बताएं कि क्या सूबाई असम्बली का इजलास जारी है। जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी है तो हमारी पार्लियामेंट की तारीख में नहीं, पार्लियामेंट की रवायत में ये शामिल है कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होती। तो एक तो कानूनी पोजीशन, जब ये असम्बली का डिसॉल्व कर देता है गवर्नर साहब, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते,
तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा कि जनाब सूबाई असम्बली का इजलास 4 महीने से बिला वजह चल रहा था, जिस लिहाज से कि ना एतमाद का वोट हासिल किया जा सके और ना अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सके, तो लिहाजा ये बदनीति पर यह असम्बली डिजॉल्व की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अहम नुकता पेश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी स्पीकर को सूबाई असम्बली से कि आपने 4 महीने में कितनी कानून साजी की है, हमें बताएं जरा। और इसके बाद जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी था तो आपने असम्बली डिजॉल्व करने के बारे में गवर्नर को कैसे लिख दिया, इसलिए ताकि आपके खिलाफ तहरीक एतमाद ना आए, आपके खिलाफ एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी ना कर सके, स्पीकर को सूबाई असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश ना की जा सके। ये सारी चीज़ें फिर बदनीति के ज़ुमरे में आता है। ये हम एडवाइस नहीं कर रहे, अपना एक नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं आईनी और कानूनी तौर पर, ताकि जिनके हाथ में प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो उनके गौर करना चाहिए कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। यानी आपके नुक्ता नज़र में ये सारा मामला कानूनी पेचीदगी की नज़र हो सकता है? हाँ, बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो आज कहा है, मेरा तो ज़ाती ख्याल ठीक है, उन्होंने बता दिया। देखो जी, अखराजात जब कौमी इंटरेस्ट पैदा हो जाए, स्टेट के इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर अखराजात तो नहीं जाया करते। जब एक बच्ची की शादी करनी है तो फिर अखराजात नहीं करने होते, आपने शादी करनी होती बच्ची की। इसी तरह से ये भी मामला होता है कि 24 अरब 25 अरब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं, आइन की पासदारी करें। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस इलेक्शन को मौखर करार देते हैं। उन्होंने आर्टिकल 234 में ये लिखा हुआ है कि ऐसे अगर हालात पैदा हो जाए, नागज़ीर हालात पैदा हो जाएं और उस पर आइन की पासदारी ना हो, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हमारे सिंध में, पंजाब में भी वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने हैं, इस्लामाबाद के भी 31 दिसंबर को होने हैं, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी तक मर्दमशुमारी का फैसला नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन तो आज अपने रद्देमल के अंदर तैयार दिखाई देता है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो हम इलेक्शंस करा देंगे। इलेक्शन कमीशन तो रेडी है, कोई ऐसा उसमें कोई अभाम तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा, ये इसको किस का नाम देंगे? ये जनरल इलेक्शन तो नहीं होगा, ये मिड टर्म इलेक्शन होगा, ये बाई इलेक्शंस होंगे, असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर इस असम्बली की मुद्दत क्या होगी? जो नई तश्कील शुदा असम्बली होगी वो कितनी मुद्दत तक होगी? ये तो हमारी नज़र में तो ये एक किस्म का जनरल इलेक्शन का ही तसलसल है। लेकिन जब मैंने आज इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है, जो उनका तमाम टीवी चैनल पे चल रहा है कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ठीक है, उन्होंने अपने आइन और कानून को देखते हुए इसको अगर ज़िमनी अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी फिर भी ज़िमनी इंतखाब होंगे। ये तो रेजिग्नेशंस की सूरत में ज़िमनी इंतखाब होंगे ना, कि असम्बली डिसॉल्व हो गई फिर भी ज़िमनी इंतखाब कह सकते हैं आप इसको? डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर वो जनरल इलेक्शन का तसलसल है। एक और बात और भी हो सकती है, मैं आपसे अर्ज करूँ, इलेक्शन कमीशन पर इस तरह बड़े इख्तियारात हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा सकता है कि जनाब अभी 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, उधर इधर से ज़िमनी इलेक्शन आ गए हैं, असम्बली डिसॉल्व हो गई हैं, तो आप हमें अपनी गाइडलाइन दें कि आया हम इसको मौखर कर दें अक्टूबर तक। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि आइन की खिलाफ वर्जी ना हो सके और आइन की इंटरप्रिटेशन हो सके, तशरीह हो सके। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, नाक़िस राय ये है कि ये असम्बली डिसॉल्व नहीं होनी। ये इमरान खान साहब ने खूबसूरती से फेडरल गवर्नमेंट को दबाव में ले आए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा और वज़ीर आज़म ये कह चुके थे कि अगर इमरान खान साहब उस सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब की डिसॉल्व करने का फैसला कर लेते हैं तो हम अपनी वफाकी असम्बली को भी डिसॉल्व कर देंगे और सिंध असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक इखलाकी तौर पर नहीं, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट पेश किया है वफाकी हुकूमत को दबाव में। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, वफाकी हुकूमत तो इस वक्त दबाव में दिखाई नहीं दे रही। वो तो ये कहते हैं कि हम 2023 में भी इलेक्शंस नहीं कराएंगे, हम तो एक्सटेंड करेंगे मौजूदा असम्बली की मुद्दत को, 2024 में देखेंगे इंतखाबात को। नहीं, वो नहीं कह सकते, वो अपने पीछे से नहीं हट सकते। प्राइम मिनिस्टर, उनके वज़रा बार बार कह चुके हैं। वो सियासी बयान है ना सर, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी स्ट्रैटेजी अब हमने चेंज कर ली। ये यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही तो नहीं लेते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये लेकर बहरहाल आज इतना प्रेशर पड़ रहा है, हमारी इतला के मुताबिक ये आइंदा 48 घंटों में बहुत बड़ा अहम फैसला हो जाएगा। और ये जो बाकी वफाकी हुकूमत के वज़रा का जो है वो भी मुंह लटक जाएंगे उनके 24 घंटे 48 घंटे के बाद। वो क्या फैसला होगा? देखो, इमरान खान की पॉलिसी से खिलाफ कर लें, लेकिन वो नेशनल लीडर है। नहीं, 24 से 48 घंटों में क्या फैसला देख रहे हैं आपको दिलशाद साहब? तो वफाकी हुकूमत को डिसॉल्व करना पड़ेगा असम्बली। ऑन व्हाट ग्राउंड्स?
जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे तो फिर वफाकी हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है सर? करवा सकते हैं, उस पर भी प्रेशर तो ज़िमनी ये फैसला करना पड़ेगा कि ज़िमनी इलेक्शन है या ये जनरल इलेक्शन का तसलसल है। ये फैसला करना पड़ेगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, ज़िमनी इलेक्शन जब होता है जब सब इस्तीफे दे दें, उसको तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो असेंबली डिसॉल्व करने की बात हो रही है ना। दोनों मेंबर जा रहे हैं ना। जब असेंबली तहरील हो जाएगी तो फिर पीटीआई के मेंबर भी गए और मुस्लिम लीग के भी वो भी फारिग हो गए, तो ये तो सब फारिग हो गए, तो जनरल इलेक्शन की तरफ चले गए ना। इसमें ज़िमनी इलेक्शन का तस्वर नहीं आता। नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब ये भी तो कानून के अंदर है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आप करा सकते हैं। वफाकी हुकूमत जो नेशनल असम्बली है उसका इंतखाब फिर बाद में भी हो सकता है, जो नॉर्थ जैसे भारत के अंदर होता है या अमेरिका के अंदर होता है। भारत में भी चंद रियासतों के इंतखाबात हो जाते हैं। दुरुस्त है, ये बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। जैसे भारत में हर सूबे में हर चार वहाँ रियासतें लाती हैं, तो हर रियासत में चौथे 4 रियासत 5 रियासतों में वहाँ इंतखाबात सूबाई लेवल के होते रहते हैं और वफाकी असम्बली बरकरार रहती है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात जो होंगे वो आइंदा 5 साल के लिए होंगे, ये 6 महीने के लिए नहीं होंगे, वो आइंदा 5 साल के लिए होंगे। तो इसलिए वो इंतखाबात करवा सकते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे भारत की मिसाल दी, जैसे अभी अमेरिका में हुआ है, वहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं, और जहाँ जहाँ जमहूरी ममालिक है वहाँ बाकायदा रियासतों में इंतखाबात होते रहते हैं। तो ये भी एक हमारे दोनों सूबे में इंतखाबात हो गए कि 5 साल के लिए होंगे, ये 6 महीने के लिए अक्टूबर तक नहीं होंगे, ये 5 साल के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।